हाँ जी दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। मेवाड़ मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हम लोग। मेवाड़ के इतिहास में हम लोग जो है प्रारंभ किए थे आपके महाराणा मोकल तक पहुंच गए थे लगभग, है ना। महाराणा मोकल का जिक्र हम लोग कर चुके थे और शायद मोकल को पूरा नहीं किया था, लास्ट तक छोड़ दिया था, है ना। क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। राणा मोकल, हेडिंग नहीं लगी हो तो लगा लीजिएगा। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे, मेवाड़ के इतिहास में राणा मोकल, ठीक है। कार्यकाल मैंने बताया था शायद 1421 से 1433। राणा मोकल, ठीक है। राणा मोकल मेवाड़ के राजा है। मैंने ये भी बताया राजा बने उस समय इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए इनकी जो सरक्षिका है वो इनकी माँ बने थे। माँ का नाम था आपके सरक्षिका, माँ का नाम है हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई, ये जिक्र किया। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि सारा का सारा काम जो है इनका बड़ा भाई देखता था, यानी संरक्षक। बड़ा भाई था, बड़ा भाई का नाम था दोस्तों राणा चुंडा। राणा चुंडा, ठीक है। आगे मैंने जिक्र किया कि राणा चुंडा संरक्षक है, लेकिन हंसाबाई हमेशा उस बंदे पे शक कर रही कि मेरे बेटे को मारकर खुद राजा न बन जाए। इसलिए राणा चुंडा जो है वो कहते हैं हंसाबाई से परेशान होकर आपके मांडू चला गया। मांडू के राजा हुआ करते थे होशंग शाह। ये भी हम लोगों ने लिखा था। हमने कहा था राणा चुंडा कहाँ चले गए? होशंग शाह के पास चले गए। होशंग शाह मांडू के राजा थे। तब क्या आगे क्या घटना होती है? आगे घटना ये होती है कि रणमल राठौड़ जो है मारवाड़ का है, उस बंदे को हंसाबाई ने मेवाड़ बुला लिया और राणा मोकल का नया संरक्षक बना लिया। ये भी हम लोगों ने लिखा था। नया संरक्षक रणमल राठौड़ को बनाया। किसको बनाया भाई? रणमल राठौड़ को बनाया, ठीक है। आगे मैंने ये भी जिक्र किया था कि रणमल राठौड़ जो है ना, रणमल राठौड़ जो है ये मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने भाइयों को लगाता है। कहने का मतलब वो राठौड़ों को लगाता है। कौन? रणमल राठौड़। खुद के बेटे, भाई, भाइयों के भतीजे, है ना, उन सभी को बुलाता है कि आप लोग मेवाड़ आ जाइए। मेवाड़ की सीटें जो है वो खाली पड़ी है। बड़ी बड़ी पोस्टों पर राज राठौड़ कर रहे मेवाड़ गोहिल वंशियों का है। और ये गोहिल वंशियों को मामला पसंद नहीं आया और उन लोगों ने मिलकर राणा मोकल की हत्या करवा दी। यहां तक शायद हम जिक्र कर चुके थे, है ना। राणा मोकल की हत्या करने वाले 3 आदमियों के नाम मैंने आपको बताए, चाचा, मेरा, महपा, पवार। एक और नाम मिलता, एक का नाम भी था। इन 3-4 लोगों ने मिलकर राणा मोकल को मार दिया, ठीक है। इसके अलावा राणा मोकल से संबंधित दुनिया भर की बातें हैं, है ना। दुनिया भर तो क्या ही है जी, 2-3 बातें हैं, वो हम नोट कर ले। जहां छोड़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास को, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए पहली लाइन, लिखिएगा राणा मोकल ने। रणमल तक हम लोग लिख चुके थे, लास्ट में शायद हम लोगों ने यही लाइन लिखी है कि रणमल राठौड़ ने मारवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त किया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, राणा मोकल ने नागौर की फिरोज को हराया, फिरोज शाह को हराया। नागौर का दोस्त एक राजा है, उस राजा का नाम है फिरोज शाह। बताया जा रहा है 1428 में युद्ध होता है। युद्ध का नाम भी बताया जा रहा है आपके रामपुरा का युद्ध। इस रामपुरा के युद्ध में नागौर का राजा पंचायतियां कर रहा था। इस नागौर के राजा को महाराणा मोकल ने हरा दिया, ठीक है। नागौर के युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में नागौर के राजा फिरोज को पराजित किया। किसने? राणा मोकल ने। फिरोज का जो सहयोगी था वो गुजरात का राजा था अहमद शाह। वो अटैक करता है राणा मोकल, और मोकल की जो रानी है, रानी का नाम है कमलावती। उन दोनों ने मिलकर, हालांकि कहते हैं कमलावती अकेली युद्ध करती है और उस युद्ध में गुजरात के अहमद शाह को भी पराजित कर देते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन, राणा मोकल की रानी, राणा मोकल की रानी कमलावती ने गुजरात के, या यूं लिखो अहमदाबाद के, गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया। 2 बड़े बड़े युद्ध है, दोनों याद रखना भाई, है ना। सबसे पहला नागौर के फिरोज को हराता है और दूसरे में किसको है? गुजरात के अहमद शाह को हराते। कौन? राणा मोकल। क्लियर है? 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये 2 बातें। और इस समय कहते मोकल को मार दिया था,
जिस समय गुजरात वाला अटैक करता है तब ये लोग युद्ध करने के लिए गए थे। जीलवाड़ा जगह है राजसमंद में, वहां पर ये लोग लड़ाई करने जाते हैं। लेकिन उस समय ये मेवाड़ के जो लोग हैं, चाचा मेरा, उदासी के बेटे वगैरह जो थे, इन लोगों ने मिलकर राणा मोक्कल को मार दिया। वहीं पर युद्ध करने गए थे गुजरात वाले से, और युद्ध मेवाड़ के राजा से कर लिया और राजा को काट दिया। रानी राजा की हमेशा साथ में रहती, कमलावती को सकता है ना, कभी न कभी ये लोग मारेंगे। और बाद में कहते हैं वो कमलावती जो है युद्ध करती है और आपके अहमदाबाद के अहमद शाह को यहाँ से हराकर वापस भेजती है। एक महिला ने गजब का उनको दौड़ा दौड़ा के मोक्कल की सेना ने कूट मार के उनको वापस भगाया था। लेकिन वापस आए तब तक कहते हैं मोक्कल की हत्या हो गई। मोक्कल का बेटा वहीं पर था, है ना, छोटा सा, मात्र उम्र 10-11 साल बताई जा रही है, जिनका नाम है महाराणा कुंभा। कुंभा को मारने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुंभा जो है बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर अपनी दादी के पास आ जाते हैं। दादी का नाम हंसाबाई। ठीक है, हाँ, लिख लो नेक्स्ट लाइन। 1433 जगह का नाम याद रखना, जीलवाड़ा राजसमंद में। जीलवाड़ा में चाचा मेरा महपा पवार ने, चाचा मेरा महपा पवार ने राणा मोक्कल की हत्या की। राणा मोक्कल की हत्या की, यानी कि राणा मोक्कल को मार दिया। मारने का मेन कारण यही बताया जा रहा है कि मेवाड़ में बड़े बड़े पदों पर राठौड़ राज कर रहे थे। मेवाड़ की जनता को कोई मामला पसंद नहीं आया। जनता ने बैठे बैठे योजना बनाई कि राणा मोक्कल को मार के मोक्कल के बेटे को राजा बनाए। लेकिन ये लोग ऐसे कितने खतरनाक थे, कहते इन्होंने कुंभा को मारने की कोशिश की लेकिन वो मार नहीं पाए। ठीक है, हाँ, अब देखिए मोक्कल के बारे में और क्या क्या बातें है ना। मैंने बात दी योगी संरक्षक वगैरह, संरक्षिका, नया संरक्षक बड़ा, है ना, मामा बन गया रणमल राठौड़। राठौड़ ने ऊंचे ऊंचे पदब राठौड़ को लगाया। मेवाड़ वालों को पसंद नहीं आया, मोक्कल को मरवा दिया। मोक्कल ने नागौर के राजा को हराया और गुजरात वाले को हराया। ठीक है, इसके अलावा राणा मोक्कल के और भी कोई काम। एक याद रखना, राजस्थान चित्रकला का एक ग्रंथ इनके काल में चित्रित होता है। कहते लगभग 1427 के आसपास एक ग्रंथ चित्रित हुआ है जिसका नाम है सुपासना हचर्य, ये सुपासना हरियच। ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे हम लोगों ने देखा था तेज सिंह के समय एक ग्रंथ हुआ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, इसी प्रकार मोक्कल के समय एक लाइन है, थोड़ा याद रखना। बाकी आप कला संस्कृति पढ़ ही लोगे, लिख लोगे। राणा मोक्कल के समय, राणा मोक्कल के समय चित्रकला का एक ग्रंथ चित्रित हुआ, सुपाचना हरियच। थोड़ा सा याद रखना ना, सुपासना हरियच या सुपासना हचरी भी आ सकता है ना। इस प्रकार का ग्रंथ पूछ ले। महाराणा कई किताबत कहती कुंभा के समय का, लेकिन मोक्कल के समय का 1423 के आसपास इस ग्रंथ को लिखवाया गया था। ठीक है, लिखने वाले का नाम याद रखो तो हीरानंद था, है ना, हीरानंद जी ने लिखा था। ठीक है, अगला पॉइंट सवाल ये, अगर आपको पूछा जाए कि महाराणा मोक्कल इतने शानदार राजा हुए, बड़े बड़े युद्ध वगैरह किए हैं, आपको सारी जानकारी कहां से मिलती? तो दोस्तों एक शिलालेख याद रखना, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। महाराणा मोक्कल के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी का स्रोत श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर, बिल्कुल 1428 का है। ये राजवाणी विलास इनके लेखक है। इस शिलालेख में सारी बातें मिलती है कि राणा मोक्कल ने गुजरात के राजाओं को हराया। इसमें आपको अगर आपको पूछे कि कौन कौन से राजाओं का इतिहास है, तो देखिए हमीर के बाद के सारे राजाओं का इतिहास है। हमीर, राणा खेता, राणा लाखा और राणा मोक्कल, इनकी जानकारियां इस ग्रंथ के अंदर है। इस ग्रंथ में यह भी लिखा गया है, राणा लाखा जो है इन्होंने आपका तीर्थ कर समाप्त कर दिए थे, है ना। काशी, गया, प्रयागराज जाने के लिए जो लोगों पर कर लगते थे वो कर समाप्त कर दिए थे। इसमें ऐसी जानकारी लिखी है, लिख लोगे। लाखा ने तीर्थ कर समाप्त किए, तीर्थ कर समाप्त की। इसमें यह भी लिखा गया है कि राणा खेता जो है, और राणा खेता मालवा के साथ में मेवाड़ और मालवा का संघर्ष को प्रारंभ करवा देते। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा गया है कि राणा मोक्कल जो है वो तुलादान करवाते हैं। तुलादान की जानकारी मिलती है। राणा मोक्कल के
तुलादान की जानकारी। तुलादान, ठीक है। तुलादान समझ तो तोलने वाला है ना। आजकल तो ना दुनिया भर के नेता लोगों को तोला जाता है। कि नेता जैसे मान लो 100 किलो का नेता है तो उसके सामने 100 किलो गुड़ रख लो, है ना, उनमें तोल देते, बाद में वो गुड़ वगैरह लोगों में बांट देते। इस प्रकार से है ना, पहले वाले एक गुड़ से नहीं तोलते थे, सोना या चांदी से। मैं इतने वजन के है ना 100 किलो का हूँ, सामने 100 किलो सोना या चांदी रखी जाए और वो लोगों में दान की जाए, ठीक है। हाँ, तो ये पूछ ले मेवाड़ में तुलादान की परंपरा शुरू करने वाला कौन है, तो आपका आंसर आएगा राणा मोक्कल, ठीक है। हाँ, ये मुख्य मुख्य बातें हमारे राणा मोक्कल की है। इसके अलावा राणा मोक्कल के निर्माण कार्य, एक दो काम भी किए थे इन्होंने, वो भी हम लिखेंगे। निर्माण कार्य, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों निर्माण कार्य आप याद रखना, एकलिंग जी भगवान। याद करो, एकलिंग जी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया। एकलिंग जी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया। किसने? मोक्कल ने, ठीक है। एक लिंग याद कीजिए, एकलिंग जी भगवान का मंदिर किसने बनाया? आप कहोगे साहब बप्पा रावल ने बनाया, कैलाशपुरी उदयपुर में है। बिल्कुल। उसके चारों ओर परकोटा किसने बनाया? महाराणा मोक्कल ने। याद रह जाएगा, राणा मोक्कल ने एकलिंग जी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया, ठीक। दूसरी बात, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। राणा मोक्कल ने दोस्तों याद रखिएगा, एक इनके भाई थे, भाई का नाम है बाघ सिंह। बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब और बाघेला बावड़ी बनाई थी। बाघेला तालाब और बावड़ी का निर्माण करवाया, बाघेला बावड़ी। ये भी कहाँ है दोस्तों? ये भी उदयपुर जिले में, ठीक है। याद करो, मैंने बताया था शक्ति कुमार के समय परमार राजा जो है वो अटैक करता है। परमार राजा कौन था? परमार राजा मुंज, और मुंज का एक वंशज याद करो, परमार राजा भोज, जो यहां पर एक मंदिर बनाते, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर का वर्तमान नाम क्या है? मोक्कल मंदिर है। उस समय आपको बताया था। क्यों? क्योंकि राणा मोक्कल ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, उसकी रिपेयरिंग करवाई, उसका पुनर्निर्माण करवाया। लिख लेंगे हम अगला पॉइंट। क्या लिखोगे? आप लिखोगे त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, ठीक है। ये दोनों कहां है? ये दोनों उदयपुर में, ठीक है। और क्या याद रखोगे? त्रिभुवन नारायण मंदिर की, ये जो मंदिर है इसको समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और आज की डेट में इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। मोक्कल मंदिर पूछे, राणा मोक्कल ने इसका रिपेयरिंग करवाई, इसलिए इसका नाम मोक्कल मंदिर है। लेकिन मुख्य निर्माता कौन है? परमार राजा भोज, ठीक है। एक इनके दोस्तों रानी है, रानी का नाम है गोराम्बिका, है ना। उनकी याद में एक बावड़ी बनाते, गोराम्बिका बावड़ी, याद रखना। उससे पहले याद रखो तो एक और लाइन है, द्वारकाधीश जी का मंदिर बनाते, द्वारकाधीश जी का, विष्णु भगवान का मंदिर। ये मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और एक रानी गोराम्बिका की याद में बावड़ी बनाते हैं, गोराम्बिका बावड़ी, गोराम्बिका बावड़ी का निर्माण। ये बावड़ी उदयपुर जिले में, ठीक है। यानी कुल मिला के 5 काम है ना। 3 उदयपुर में है और 2 चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में द्वारकाधीश जी और समिधेश्वर जी, ठीक है। और उदयपुर में आपके एकलिंग जी भगवान हो गए, गोराम्बिका बावड़ी होगी, बाघेला तालाब, ठीक है। यह बाघेला बावड़ी का निर्माण करवाए। यह है महाराणा मोक्कल के द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य। आगे बढ़े, बिल्कुल। मैंने बताया राणा मोक्कल को 1433 जीलवाड़ा राजसमंद में चाचा मेरा, महपा पवार और एक्का, इन लोगों ने मिलकर मोक्कल को मार दिया। मोक्कल का बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन मोक्कल का बेटा यहां से भाग गया। कौन है बेटा? महाराणा कुंभा, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा। लगई हेडिंग राणा कुंभा। कार्यकाल याद रखोगे दोस्तों, राणा कुंभा या कुंभकर्ण। कई किताबें कुंभकर्ण सेकंड भी लिखती है, आप भी लिख सकते हो। कारण क्या? याद करो, रावल रतन सिंह के भाई जो नेपाल गए, उनका नाम भी कुंभकर्ण था। कुंभा कुंभकर्ण एक ही बात है। खेता
है ना, खेत सिंह, छत्र सिंह, लेकिन सेम सिंह अलग है। हाँ, 1433 से 68 आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। महाराणा कुंभा कब राजा बने और महाराणा कुंभा कब उनकी मृत्यु होती है। 1433 में राजा बनते हैं, 1468 में महाराणा कुंभा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब देखिए कुंभा में दोस्तों दुनिया भर की बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सन ज्यादा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, पहले आपको लिख लेना फिर मैं समझा दूंगा। 1433 चाचा मेरा की हत्या तथा राज्याभिषेक, यानी कि महाराणा कुंभा 1433 में राजा बने, राजा बनते ही दो आदमियों को मार दिया। चाचा मेरा कौन है, कुंभा के पिताजी के हत्यारे, याद है, बिल्कुल, दो को मार दिया। ठीक है, इसमें आप चार जोड़ोगे, 1437 महाराणा कुंभा एक युद्ध करते हैं, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई, सारंगपुर। ठीक है, अब सारंगपुर कहाँ है ना, युद्ध में सामने कौन है, क्या कारण रहे होंगे, उन सभी का जिक्र हम बाद में करेंगे। 1437 सारंगपुर का युद्ध, इसमें एक जोड़ोगे, 1438 रणमल की हत्या। रणमल राठौड़ मेवाड़ का है, सॉरी मारवाड़ का है, इसकी हत्या 1438 में की जाएगी, इसका भी जिक्र हम अलग से करेंगे। और इसमें एक जोड़ोगे आप 1439 कुंभा के समय दोस्तों मंदिर बनते हैं रणकपुर के जैन मंदिर, आप लोगों ने सुने होंगे रणकपुर में जैन मंदिर 1444 खंबे के, वो 1439 में बनते हैं कुंभा के समय। कौन बनाता कौन नहीं बनाता सारा जिक्र हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें एक जोड़ोगे 1440 से 1448 महाराणा कुंभा जो दोस्तों एक स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, उसका नाम है विजय स्तंभ। दुनिया भर के नाम विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, विक्ट्री टावर, मूर्तिकला का विश्व कोश, कई बातें है ना, उनको भी हम अलग से देखेंगे। जैसे ही विजय स्तंभ पूरा होगा एक किले का काम शुरू हो जाएगा, कुंभलगढ़। 1448 से 1458 कुंभलगढ़ किला बनाते हैं, कुंभलगढ़ किला। ठीक है, 1458 में आप एक माइनस करोगे, महाराणा कुंभा एक युद्ध करते हैं, उस युद्ध का नाम है दोस्तों बदनौर का युद्ध, भीलवाड़ा में बदनौर का युद्ध। ठीक है, इसमें एक माइनस करोगे 1456 महाराणा कुंभा के खिलाफ एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। इसमें दोस्तों तीन माइनस करोगे, सॉरी ये चंपानेर की संधि है ना, कुंभा के खिलाफ संधि होती है चंपानेर की संधि, चंपानेर। और चंपानेर की संधि में तीन माइनस करोगे तो संधि होती है आवल बावल की, लिख लेना है ना, आवल बावल की संधि। कैसे हुई कैसे नहीं सारा जिक्र हम करेंगे अभी। और 1468 महाराणा कुंभा की खुद की हत्या, कुंभा की हत्या, हत्या कौन करता है, कुंभा की हत्या कुंभा का बेटा करता है, उदय सिंह, याद रह जाएगा। 1433 महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक, राजा बन गए, राजा बनते ही पिताजी की हत्या दो आदमियों की खोपड़ी काट देता है। 4 साल बाद 1437 महाराणा कुंभा युद्ध करते हैं, सारंगपुर का युद्ध मध्य प्रदेश में जगह है। अगले साल रणमल को मारते हैं, अगले साल रणकपुर के जैन मंदिर बनवाते, अगले साल कंटिन्यू 8 वर्षों तक विजय स्तंभ बनवाते चित्तौड़गढ़ में, अगले 10 वर्षों तक कुंभलगढ़ किला बनाते, उसमें एक माइनस करोगे बदनौर का युद्ध करते, 3 माइनस करोगे, सॉरी उसके बाद एक और माइनस करोगे चंपानेर की संधि होती है, और 3 माइनस करोगे आवड़ बावड़ की संधि होती है, और 1468 में कुंभा की खुद की हत्या हो जाती है। ये तो आपको सन याद रखने ही रखने हैं, किसी भी परिस्थिति में इसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बड़ा शानदार राजा है, हर एग्जाम में लगभग महाराणा कुंभा का सवाल आता है, बाकी वालों का आए नहीं आए कुंभा का सवाल पक्का आता है, इसलिए ढंग से है ना। चलिए आगे बढ़ूं मैं। हाँ, मेवाड़, हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, मेवाड़ में हम पढ़ते हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा।
1433 से 68। मैं बार बार कार्यकाल लिख रहा, इसका मतलब आपको याद करना है। कुंभा राजा बने। जैसे ही राजा बने, महाराणा कुंभा के सामने दुनिया भर की समस्या, है ना। राणा कुंभा, बिल्कुल ठीक है, 1433 1468। कुंभा राजा बने। कुंभा के सामने छोटी मोटी समस्या तो कई है, लेकिन दो समस्या बड़ी मेन समस्या है, आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी। एक, पिताजी के हत्यारे। भाई मोकल को मारने वाले दुश्मन तो है ही कि नहीं है? कितने जने? 3 जने, मुख्यतः चाचा मेरा, मैं पापावार। पहली समस्या ये है, पिताजी के हत्यारों का बदला लेना। लिख लो कुंभा, कुंभा के सामने आप लिख लो समस्या है, महाराणा कुंभा की समस्या लिखो आप। पहली समस्या लिखो, पिताजी के हत्यारों का बदला लेना। पिताजी के हत्यारों का बदला लेना। दूसरी समस्या आप लिखो, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। याद है कि नहीं है? पिताजी के हत्यारों का बदला लेना। रणमल राठौड़ मेवाड़ में बैठा है, मारवाड़ का आदमी है, मेवाड़ में धीरे धीरे पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। रणमल के मन में चल रहा है, मैं कुंभा को मार के मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊं। कुंभा के रणमल क्या लग रहा है? रणमल कुंभा के पिता का मामा है। आगे बात समझ में? हाँ, रणमल राठौड़ वही है, कुंभा भी वही है। कुंभा कोशिश कर रहा रणमल को मारे, रणमल कोशिश कर रहा कुंभा की हत्या करे। अब देखिए इसमें सफल कौन होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। दो मुख्य मुख्य समस्या है, पिताजी के हत्यारों का बदला लेना और रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना या कम करना, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड लिखेंगे हम महाराणा कुंभा के बारे में। लिखिए, पिता, पिता लिखो कुंभा के, राणा मोकल, ठीक है। माता, माता लिखो महाराणा कुंभा के मां का नाम लिखो दोस्तों, सौभाग्यवती। दादी, दादी का नाम लिखो हंसा बाई। कौन सी बाई है? हंसा बाई, ठीक है। नेक्स्ट, राणा कुंभा की रानी, रानी का नाम लिखो कुंभल देवी, जिनकी याद में किला बनेगा कौन सा? कुंभलगढ़, ठीक है। पुत्री लिखो रमाबाई। रमाबाई को कहते हैं संगीत के क्षेत्र में उपाधि मिली थी वागीश्वरी की, और रमाबाई का विवाह जो है अजमेर के मंडलिक के साथ हुआ था। और महाराणा कुंभा ने जावर जो खान है चांदी की, जावर जो परगना है, वो रमाबाई को दहेज में दिया था, ठीक है। याद रह जाएगा क्या? हाँ हाँ, मैंने जन्म नहीं लिखा, नहीं लिखने का कारण है थोड़ा सा इसमें क्या है, इतिहासकार मतभेद है। कई तो कह रहे हैं कि महाराणा कुंभा का जन्म 1403 में ही हो गया, है ना, और कई कह रहे हैं कि 1403 में जन्म नहीं हुआ। मोकल की हत्या 1433 में होती है। मोकल राजा कब बनता है? 1421 में। उसमें वो छोटा था, तभी सारा काम बड़ा भाई देख रहा था, इसलिए आधे मानते हैं कि महाराणा कुंभा का जन्म 1423 में हुआ। यानी कि विवादित टाइप का सवाल, इसलिए अपने लिखना ही नहीं है, ना कभी पूछा ना पूछा जाएगा कि कुंभा का जन्म कब होता। हाँ, कहते हैं 10-11 साल के कुंभा थे, तो 1423 वाला थोड़ा सही लग रहा है कि उस समय शायद जन्म हुआ होगा, ठीक है। रानी का नाम कुंभल देवी, पुत्री रमाबाई, संगीत के क्षेत्र में इनको बागेश्वरी कहा गया है। और महाराणा कुंभा के बेटों के नाम लिखो, एक बेटे का नाम है उदय सिंह, और दूसरे बेटे का नाम है रायमल सिंह। और भी खूब है, अपने दो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदय सिंह और रायमल सिंह। ये दोस्तों उदय सिंह वही है जो कुंभा की हत्या करेगा राजा बनने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, राणा कुंभा के आप कह सकते हैं गुरु, गुरु लिखो संगीत गुरु, संगीत गुरु सारंगधर, सारंग व्यास।
सारंग व्यास। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राणा कुंभा के कावी गुरु। नेक्स्ट लिखो राणा कुंभा के धार्मिक गुरु या चित्रकारिता गुरु, चित्र वगैरह सिखाने वाले, चित्रकारिता गुरु। काव्य गुरु कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, न आधा है ना, कान्हा व्यास। ये है जैनाचार्य हीरानंद, जैनाचार्य हीरानंद। ठीक है, संगीत गुरु सारंग व्यास, राणा कुंभा के काव्य गुरु कान्हा व्यास, राणा कुंभा के धार्मिक गुरु चित्रकारिता के गुरु उनका नाम है जैनाचार्य हीरानंद। ठीक है, नेक्स्ट राणा कुंभा का वाद्य यंत्र। एक बार सवाल पूछा किसी पेपर में, याद रखना दोस्तों, वीणा था। कौन सा है भाई? वीणा। वीणा है ना विष्णु भगवान का प्रतीक, यानी कि विष्णु भक्त थे महाराणा कुंभा, वीणा वादेन, वीणा बजाते थे फ्री बैठे बैठे। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट, महाराणा कुंभा के दरबार में और कौन कौन है? लिखिएगा दरबारी। एक का नाम है सोमदेव, एक का नाम है सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। एक का नाम है जय सोम, जय सोम। एक का नाम है भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति। एक का नाम है टिल्ला भट्ट, टिल्ला भट्ट। ये मुख्य मुख्य आदमी है जो महाराणा कुंभा के दरबार में है ना। जयशेखर, चंद्रशेखर नहीं है, जयशेखर, जयशेखर। मंडन, नाथा, गोविंद, दुनिया भर के लोग हैं जी, है ना। वो आपके मेहाजी तीर्थमाला ग्रंथ लिखते हैं। सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, जय सोम, भुवन कीर्ति, टिल्ला भट्ट, जयशेखर, मंडन। मेन आदमी मैंने लिखे आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सॉरी पॉइंट, राणा कुंभा की भाषा, यानी कौन सी कितनी भाषाएं कुंभा को आती थी? मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़, कर्नाटकी, गुजराती और संस्कृत तो साहब है ही। इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे कौन? महाराणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट महाराणा कुंभा बड़े इंपॉर्टेंट राजा हो भाई, है ना। माता पिता हो गए, उपाधियां, उपाधियां हम बाद में लिखेंगे, ग्रंथ वगैरह हो गए, दरबारी विद्वान वगैरह भी लिख लिए हम लोगों ने। उदय पाक, धरणक सहार, वो सारे के सारे इनके दरबार में थे। किसके? महाराणा कुंभा के। ठीक है, वीणा बजाते थे, वीणा वादन महाराणा कुंभा थे फ्री बैठे बैठे। और इसके अलावा आपके भाषा मैंने बता दी, ये भाषा है मेवाड़ी है, कन्नड़ है, कर्नाटकी कह सकते हो, गुजराती है, संस्कृत भाषा है। महाराणा कुंभा वीणा बजा रहे। महाराणा कुंभा ने दुनिया भर के काम करवाए, कहना स्थापत्य कला के क्षेत्र में इनका स्वर्ण काल कहलाता है। चलिए, इसके बाद हम सीधा महाराणा कुंभा की उपाधियां पे चलते हैं। ऐसा बताया जा रहा महाराणा कुंभा की 108 उपाधियां थी। लिख लेंगे राणा कुंभा की 108 उपाधियां थी, ज्यादा तो नहीं है। 108 उपाधियां किसकी? महाराणा कुंभा की। कौन कौन सी है? लिखो। हाँ, नंबर 1 अभिनव भट्टाचार्य, कहीं कहीं आपको मिला लिखा मिलेगा अभिनव भट्टाचार्य। संगीत के क्षेत्र में शानदार गाने गाते थे महाराणा कुंभा, इसलिए इनको कहा गया अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, दूसरी उपाधि राणो रसो, या एक है राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो। साहित्य के क्षेत्र में राणो राय भी कह सकते हो आप, है ना, राणो रासो भी कह सकते हो। साहित्य के क्षेत्र में राणो राय, साहित्य बड़ा शानदार लिखते थे महाराणा कुंभा, साहित्य के क्षेत्र में। और कौन सी उपाधि है? राजगुरु,
राजनीति में दक्ष होने के कारण, बड़ी शानदार राजनीति करते थे, राजनीति में दक्ष। ठीक है। छापगुरु, छापामार युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, युद्ध प्रणाली में निपुण। छापामार समझ गए, चुपके से वार करना, गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली है ना, चुपके से बैठे रहना, अचानक अटैक करना और पकड़ लेना उनको, छाप गुरु। दान गुरु, कर्ण से तुलना की गई है, लाखों में दान करते थे, दान गुरु, दान वीर होने के कारण, दान वीर होने के कारण। राणो रासो या राणे राय भी कह सकते हो आप, हाँ राणो राय, राणे राय के कारण। ठीक है। हाँ, दान, राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु। हाल गुरु, हाल गुरु का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी किलों को जीतने के कारण, पहाड़ी किलों को जीतने के कारण, पहाड़ी किलों को जीतने के कारण। ठीक है। हाल गुरु के बाद में एक और गुरु है भाल गुरु, भाल गुरु यानी भाला चलाने में निपुण, भाला चलाने में निपुण, भाल गुरु। ठीक है। राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, भाल गुरु। सेल गुरु है ना, सेल गुरु तो तीर कमान वगैरह चलाने के लिए है ना। एक और सेव गुरु, गुरु ज्यादा है भैया रखना, राजगुरु है, छाप गुरु है, दान गुरु है, हाल गुरु है, भाल गुरु है, सेल गुरु है, सेव गुरु है। और भी कोई आपको गुरु दिखे, सबका गुरु कौन है, महाराणा कुंभा ही है ना। कितनी 9-10 हो गई। हाँ, नेक्स्ट लिखो, नंदीकेश्वर भी कुंभा को कहा जाता है, नंदीकेश्वर महादेव का जो वाहन होता है नंदी। हाँ, इसके अलावा महाराणा कुंभा को कहा जाता है आपके धीमान, धीमान कहते हैं बुद्धिमान होने के कारण कहा गया है, बुद्धिमान होने के कारण। अब इतना शानदार राजा बुद्धिमान तो होगा भाई, बुद्धिमान होने के कारण। ठीक है। और क्या कहा गया, बताया गया महाराणा कुंभा को टोडरमल कहा गया है, टोडरमल कहते हैं वाक्पटुता में तेज होने के कारण, बोलने बड़े शानदार थे, वाक्पटुता में तेज। इन्हीं को महाराणा कुंभा को धीमान कहा गया है, टोडरमल कहा गया है। और क्या कहा गया, महाराणा कुंभा को नरपति, अश्वपति, गजपति कहा गया है। लिख लेंगे हम, नरपति इंसानों का राजा, अश्वपति घोड़ों के राजा, गजपति है ना बड़े शानदार वाले हाथियों के सवार, गजपति। और क्या कहा गया, महाराणा कुंभा को नाटक राजकर्ता कहा गया, नाटक राज, नाटक लिखने के कारण नाटक राजकर्ता, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि है। ठीक है। परम भागवत कहा गया है महाराणा कुंभा को, परम भागवत। आदि वराह की उपाधि महाराणा कुंभा की, आदि वराह। कितनी उपाधियां हो गई, सारी 108 नहीं लिखनी है जी। हाँ, गुरु तो सारे याद रखना, शैल गुरु, राजगुरु है ना, भाल गुरु, परम गुरु, दान गुरु, और भी कोई गुरु मिल जाएंगे, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राणो रासो है ना। इसके अलावा नंदीकेश्वर, धीमान, टोडरमल, नाटक राजकर्ता, और सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि वो है आपकी हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। याद रखना, ये उपाधि मुस्लिम शासकों ने दी, ये एक दो बार पूछी भी गई है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। मालवा और जो गुजरात के मुस्लिम राजा हैं वो कहते हैं वाकई में महाराणा कुंभा हिंदुओं का सुल्तान, हिंदू सुल्तान। एक उपाधि हिंदू पत, हिंदू पत पूछे तो सांगा की, क्योंकि सांगा ने पाती परवन लिखी, पत पाती से याद रख लेना, पत्र लिखे थे सभी को। हिंदू पत राणा सांगा की है, और हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा की उपाधि कौन सी है भी, किसने दी, मुस्लिम राजाओं ने दी। ठीक है। इसके अलावा भी और की उपाधि आपको दिखी है, जैसे महाराणा प्रताप को पातल कहा गया है, राज सिंह की 2 उपाधियां हैं, विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर, और हमीर की मैंने 3 बताई दी, रसिक पेरियार आपके वो प्रबल हिंदू, और विषम घाटी पंचानन, और बप्पा रावल की हिंदू सूर्य, राजगुरु चकवी। इसके अलावा मेवाड़ में किसी राजाओं की उपाधियां नहीं है।
कोई भी उपाय देखे आंख मीच के छेप देना, कुंभा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी उपाय देखे इसकी महाराणा कुंभा की। ठीक, इसके अलावा भी कोई आपको दिखे आप बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये है हमारा राजा राणा कुंभा। देखिए हम दोस्तों राणा कुंभा को पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया राणा कुंभा की दो समस्याएं मुख्य मुख्य है। पहली समस्या है पिताजी के हत्यारों का बदला लेना, और दूसरी समस्या है महाराणा कुंभा के द्वारा मैं आपके मारवाड़ के रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना या कम करना। ठीक है, अब देखिए महाराणा कुंभा के हम जो है मुख्य मुख्य किस प्रकार से इनका हम जो इनका आकलन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे राणा कुंभा वर्सेज पिताजी के हत्यारे। ठीक है, पिताजी के हत्यारे, यानी कुंभा ने पिताजी के हत्यारों का क्या हाल किया, किस प्रकार उनको हराया या कुंभा हारे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे राणा कुंभा वर्सेज आपके ये नागौर। महाराणा कुंभा नागौर वालों के साथ में किस प्रकार लड़ाई करते हैं। एक हम पढ़ेंगे दोस्तों राणा कुंभा वर्सेज सिरोही। महाराणा कुंभा का संबंध थोड़ा सा सिरोही से भी, उनको भी पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे दोस्तों महाराणा कुंभा वर्सेज मालवा, एमपी वालों से महाराणा कुंभा का थोड़ा सा संघर्ष है, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राणा कुंभा वर्सेज गुजरात। महाराणा कुंभा और गुजरात के बीच में छोटी सी लड़ाई होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे राणा कुंभा वर्सेज मारवाड़। इन सभी संबंधों को हम पढ़ेंगे। इन सभी को पढ़ने के बाद महाराणा कुंभा की मुख्य मुख्य जो लड़ाइयाँ हैं वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला, कौन कौन से किले, महल, मंदिर, बावड़िया वगैरह बनाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा का साहित्य, मुख्य मुख्य राणा कुंभा ने कौन से ग्रंथ लिखे। ठीक है, अब पिताजी के हत्यारों में तो कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी सी बात है, मैं अभी बता देता हूँ। नागौर वाला एक जरूर इंपॉर्टेंट है, सिरोही वाला कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने लिखाया कि बताया आपको कि महाराणा कुंभा राजा बने। कुंभा की दो समस्याएं थी, एक थी पिताजी के हत्यारों का बदला लेना, दूसरी थी रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ठीक है, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को हम रोकेंगे या कम करेंगे तब हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। कौन सी, ये। ठीक, फिर बताया पिताजी के हत्यारों का बदला लेना। पिताजी के हत्यारों का हम बदला लेंगे तब ये तो समस्या खत्म होनी ही होनी है। इनके साथ साथ सिरोही वाली भी खत्म हो जाएगी, इनके साथ साथ नागौर भी हो जाएगा, और मालवा भी हो जाएगा, और गुजरात भी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है पिताजी के हत्यारों का बदला लेने वाला जो मामला है इसमें ये लगभग सारे के सारे इन्वॉल्व है। कैसे? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पिताजी के हत्यारों से। ठीक है, हाँ, करो याद, मोक्कल को याद करो भाई। ये राजा है राणा मोक्कल। कब राजा थे? राणा मोक्कल राजा थे 1421 से 1433। ठीक है, मोक्कल के क्या हो गया अचानक? मोक्कल की हत्या हो गई अचानक। कहां पर हो गई? साहब जीलवाड़ा गांव में हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने की? आप कहोगे चाचा मेरा ने की। चाचा मेरा, एक आदमी और बताया मैंने, महपा पंवार। ठीक है, चाचा मेरा कौन है? चाचा मेरा साहब खेता की दासी के पुत्र है। खेता कौन है? खेता आपको पता ही होगा, हमीर के बाद राजा बने थे। खेता की दासी के पुत्र। ठीक, तो महपा कौन है? महपा चाचा का बेटा है, चाचा का पुत्र। ठीक है, जीलवाड़ा राजसमंद में 1433 में चाचा मेरा महपा पंवार, एक और नाम मिलता है एच का करके, एक का कर देंगे। इन लोगों ने मिलकर महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल को मार दिया। ठीक, राजा कौन बन गए? महाराणा कुंभा। मोक्कल मर गए तो राजा बन गए राणा कुंभा। राणा कुंभा का कार्यकाल क्या है? राणा कुंभा का कार्यकाल है साहब 1433 से 68। ठीक, राजा बने, राजा बनते सबसे पहली समस्या वही है पिताजी के हत्यारों को सलटाना। हत्यारे कितने जने? 3 जने। चाचा मेरा महपा पंवार राजा बने। राजा बनते ही सबसे पहले फोन किया मांडू। याद करो कौन है मांडू में? मांडू में
राणा चुंडा है, लाखा का बेटा है, राणा मोकल का भाई है। और मोकल का बेटा कौन है? यानी कि कुंभा के बड़े पिताजी राणा चुंडा मेवाड़ मैंने वहां बैठे थे, उनको मैसेज किया आप मेवाड़ आइए। राणा चुंडा मेवाड़ आए। एक और थे राणा चुंडा के भाई राघव देव। देखिएगा ये मेवाड़। राजा कौन है? राजा राणा कुंभा। ठीक है, नो डाउट। 1433 से 68, 10 बार कार्यकाल लिख लिया मैंने, याद कर लेना। कुंभा, कुंभा ने किसको बुलाया? चुंडा को, राणा चुंडा। और कौन है? और चुंडा का एक भाई है राणा राघव देव, राघव देव। ठीक है, और कौन है? और है मारवाड़ का राव रणमल, और है मेवाड़ के भील। ये सभी एक हो गए। इन सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई, कैसे भी करके चाचा मेरा महपा पवार को सल्टाना है। और इन सभी ने कुंभा का राज तिलक होते ही इन लोगों का पीछा करना शुरू किया और मेवाड़ की पहाड़ियों में 2 आदमियों को उठा लिया। चाचा मेरा को मार दिया। इन सभी लोगों ने मिलकर कुंभा, चुंडा, राघवदेव, रणमल और भील मेवाड़ के, इन सभी ने मिलकर मेवाड़ की पहाड़ियों में चाचा मेरा को मार दिया। एक बच गया, कौन? महपा। महपा चप्पल लिए हाथ में साहब मेवाड़ से भाग गया। कहां गया? मालवा। मालवा कहां है? एमपी। वहां का राजा एम के प्रथम, एक भी इनके साथ ही गया है। अब देखिएगा हेडिंग लगाइए आप। क्या लगाओगे हेडिंग? हेडिंग लगाओगे राणा कुंभा के सैन्य अभियान। राणा कुंभा के सैन्य अभियान। ठीक, सैन्य अभियान में सबसे पहले लगाओ राणा कुंभा तथा मोक्कल के हत्यारों का संबंध। ये हेडिंग लगाओ आप, पहली हेडिंग राणा कुंभा तथा मोक्कल के हत्यारों का संबंध। यानी कि महाराणा कुंभा और कुंभा के जो पिताजी है राणा मोक्कल, उनके हत्यारों का संबंध किस प्रकार से है, ये हेडिंग लगानी है। इस हेडिंग में लिखिए पहला पॉइंट। सबसे पहली लाइन लिखेंगे हम, इसमें लिख लेंगे राणा कुंभा ने राणा चुंडा, राणा राघवदेव, राणा चुंडा, राणा राघवदेव, रणमल राठौड़, राणा कुंभा ने राणा चुंडा, राणा राघवदेव, रणमल राठौड़ तथा भीलों की सहायता से मेवाड़ की पहाड़ियों में चाचा मेरा की हत्या की। ठीक, 2 को मार दिया, 2 भाग गए चप्पल हाथ में लेके। कौन? एक का और महपा पवार। कंटिन्यू लिख लो, महपा पवार मालवा भाग गया। भीलों की सहायता से मेवाड़ की पहाड़ियों में चाचा मेरा की हत्या की, महपा पवार मालवा भाग गया। यह है महाराणा कुंभा तथा उनके पिताजी के हत्यारों का संबंध किस प्रकार से रहा। वो भाग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भाग के मालवा गया है। तो अगली हमारी हेडिंग होगी राणा कुंभा तथा मालवा के मध्य संघर्ष। लगाओ अगला पॉइंट लगाओ, हेडिंग लगाओ राणा कुंभा तथा
मालवा का संबंध या मालवा के साथ संघर्ष, कुछ भी लिखो समझ में आना चाहिए। राणा कुंभा तथा मालवा संघर्ष, ये आपके मेवाड़ के राजा है राणा कुंभा, ठीक। ये आपके मालवा है एमपी। कौन है मालवा का राजा? मालवा का राजा है दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम, ठीक। यहां कौन गया? यहां गया है महपा पंवार, कुंभा के पिताजी का हत्यारा, ठीक है। महाराणा कुंभा ने मैसेज किया, ठीक है। ये मालवा का राजा, ये मेवाड़ का। कुंभा कहां के? मेवाड़ के राजा है ना, मेवाड़। कुंभा ने मैसेज किया, देख खिलजी तेरे पास मेरे पिताजी के हत्यारे आए हैं, वापस लौटा दे। खिलजी ने कहा नहीं रे, वो मेरी शरण में आया, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म। कुंभा ने कहा फालतू खून खराबा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। खिलजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, महाराणा कुंभा अगर आपको ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है मैदान में आ जाओ, देखते किसमें कितना दम है। और महाराणा कुंभा पहुंच गए। जगह का नाम है सारंगपुर। 1433 सारंगपुर का युद्ध, एमपी में जगह पड़ती दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध। एक तरफ मेवाड़ की सेना, सामने खिलजी की सेना, खतरनाक धुआंधार लड़ाई। युद्ध का परिणाम खोपड़ी उड़ गई महपे की, महपा मारा गया, लेकिन आगे मारा गया। कौन जीता? महाराणा कुंभा जीत गए, राणा कुंभा जीता। खिलजी हार गया, हारना ही था बेचारा, हार गया। याद रखना खिलजी फर्स्ट है, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, महमूद खिलजी है ये। हम लोगों ने वही खिलजी सुने, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नहीं, महमूद खिलजी फर्स्ट, और आगे सांगा पढ़ेंगे तब आएगा महमूद खिलजी सेकंड, ठीक है। खिलजी हार गया, खिलजी को कुंभा ने पकड़ लिया, बंदी बनाया। 6 माह बाद रिहा किया, 6 माह बाद रिहा किया। दुश्मन को जिंदा छोड़ना राणा कुंभा की सबसे बड़ी भूल है। दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कैसा भी हो उसको खत्म करना चाहिए। और भीख मांगी, गलती होगी साहब, लेकिन 6 महीने गजब का कूटा भाई साहब, पूछो मत। ठोक ठोक के कबूतर बना दिया था, किसको? इतना बड़ा खिलजी था, छोड़ गया, वो फिसल के भाग गया। कुंभा ने कहते माँ के कहने पे इसको छोड़ दिया, कि छोड़ दे बेचारे को, 6 महीने हो गए भीख मांग रहा है। और यही खिलजी 4 बार अटैक करेगा अभी। कितने बार? 4 बार। तो मेवाड़ को भी जनहानि तो होगी, आर्थिक नुकसान तो होगा। उसी समय पापा काट देते तो खत्म ही हो जाता किस्सा। जैसे हम पढ़ते अजमेर का इतिहास, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते कि गौरी को हर बार जिंदा छोड़ा, उसकी भूल थी, काय को छोड़ा जिंदा, खोपड़ी काट देते, उसी समय जिंदगी खत्म हो जाती उसकी। तो हिंदुस्तान में बाकी बार तो नहीं आते कम से कम, लेकिन ये भी एक है ना नियम था कि भाई अगले राजा को माफी मांग ली, उसको माफ किया जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग आगे जाके गद्दारी करेंगे। चलो जो भी रहा होगा, खिलजी को पकड़ लिया, 6 महीने रखा, 6 महीने बाद रिहा किया। ये युद्ध दोस्तों कौन सा है? सारंगपुर का। ये महाराणा कुंभा की विजय है। कौन सी विजय? मालवा विजय। कहां के राजा को हराया? देखो, मालवा के राजा को हराया। इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया। उस स्तंभ का नाम है विजय स्तंभ, जय स्तंभ, है ना, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, वो आपका विजय स्तंभ। नीचे एक लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन सा स्तंभ हम बाद में देखेंगे। एक स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है।
मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया। यह था हमारा दोस्तों राणा कुंभा तथा मालवा संघर्ष। बात पल्ले पड़ी क्या? पड़ गई होगी। ठीक, अब देखिए खिलजी हारा, ठीक है, हार के गया वो 1437 में आया था, वो हार गया बेचारा, है ना। इसके बाद कहते हैं खिलजी 3 बार और आया। कितनी बार? 3 बार। और एक बार कब आया था? सारंगपुर के युद्ध में आया। क्या कुंभा खुद गया था? परिणाम क्या रहा पता है? हालांकि नहीं लिखा गया इतिहास में भी युद्ध का नाम क्या है, किस प्रकार हुआ। 4 बार खिलजी हारा। खिलजी को लगा अब क्या करें। अब खिलजी को लगा अपने अकेले से पार नहीं पड़ने वाली, किसी और का सहयोग ले। किसका लोगे? गुजरात का। ये आपका गुजरात, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की चीज है। गुजरात का राजा था उस समय कुतुबुद्दीन शाह, नोटेबक, है ना, कुतुबुद्दीन शाह। और इधर से कौन गया है? मालवा का राजा। मालवा के राजा का नाम है दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम। ये जाकर गुजरात वाले से मिला और जाकर बोला कि मैं मालवा का राजा हूं। के ठीक, कम बोल कि यहां पर मेरे पड़ोस में मेवाड़ है। गुजरात वाले ने कहा मेरे भी पड़ोस में मेवाड़ है, मुझे पता है, करना क्या है। कि मेवाड़ का राजा राणा कुंभा। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा बिल्कुल मुझे पता है, मुझे अभी भी हरा के गया वो। और दुश्मन दुश्मन आपस में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। कुंभा का दुश्मन वो भी है, कुंभा का दुश्मन वो भी है। महमूद खिलजी ने कहा मुझे भी हराया, और मुझे तो ऐसा हराया, पहले तो 6 महीने मेरे को कूटा है, उसके बाद मैं 3-4 बार और गया, फिर भी मुझे हराया। एक काम करते अपन दोनों दोस्ती कर ले, कैसा लगेगा? गुजरात वाले का बात में दम तो है। अपन दोनों दोस्ती करते हैं, दोनों मिलकर मेवाड़ पर अटैक करते हैं। दोनों अटैक करेंगे तो अपन जीत जाएंगे, और कहते हैं दोनों मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। दक्षिण वाला मेवाड़ है तू ले लेना, और ये पूर्वी मेवाड़ वाला जो मालवा की बाउंड्री लगती वो मुझे दे देना। ठीक, दोनों जहां मिले उस गांव का नाम है दोस्तों चंपानेर, और ये होती चंपानेर की संधि। याद रह जाएगी क्या? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। याद रह जाएगी ना? सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। किस किस के मध्य हुई? गुजरात मालवा। कौन है गुजरात का? कुतुबुद्दीन शाह। मालवा का कौन है? M.K. प्रथम। संधि क्यों हुई? कुंभा के खिलाफ। क्या हुई संधि? संधि ये हुई कि दोनों मिलकर कुंभा पे अटैक करेंगे और जीत जाएंगे, बाद में मेवाड़ को 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक, यार इस जगह चंपानेर गांव कहाँ है? गुजरात में है। यानी कि दोनों जहां मिले, जहां पर यह संधि हुई, जो वार्तालाप हुई, वो कहलाती है चंपानेर की संधि। और मजे की बात देखिए, दोनों अगले साल आ गए। पूरा आपके लिखवाया हुआ है 1457, देख लो कॉपी में लिखा हुआ बदनौर का युद्ध। लिखा हुआ है कि नहीं है? लिखा हुआ है। कौन सा? इधर जाको, ये मेवाड़। मान लेना भाई, मान, जैसे गणित के टीचर मानता, माना कि x, अपने मान लेना, माना कि मेवाड़। ठीक है, मान लिया साहब। राजा कौन है? महाराणा कुंभा। कोई दिक्कत नहीं। इधर मेवाड़ के इधर है ना, दक्षिण वाले भाग में क्या पड़ता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है, इधर कौन सा पड़ता है? मालवा। मालवा इधर ही पड़ेगा, मालवा। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। बात कब की? अगले साल की, 1457। चंपानेर की संधि हुई, अगले साल दोनों ने अटैक कर दिया मेवाड़ पर। गुजरात वाले ने गुजरात के रास्ते अटैक किया, मालवा वाले ने मालवा के रास्ते अटैक किया। यानी कि महाराणा कुंभा बीच में फंस गया। 2 सेनाएं मेवाड़ पर अटैक कर रही है। अब अगर आप अपनी सेना के 2 टुकड़े करते हो, आधी सेना आप गुजरात वाले के सामने भेजते हो, आधी सेना आप मालवा वाले के सामने भेजते हो, सीधी सी बात है आप हारोगे। एक सेना
आप एक तरफ पूरी की पूरी सेना एक तरफ गई तो दूसरा वाला अंदर घुस जाएगा मेवाड़ में, अगर इधर आप गए तो वो उधर वाला घुस जाएगा। कुंभा को लगा मामला बड़ा गड़बड़ है। महाराणा कुंभा ने कूटनीति का प्रयोग किया और महाराणा कुंभा सीधे किसके पास, गुजरात वाले को पूछा, तू 32 मार खान क्यों बन रहा है, तू बार बार ये काय को इधर अटैक कर रहा है, तेरे को अक्ल नहीं आई क्या, पिछली बार तेरे को छोड़ा तब तो बड़े हाथ जोड़ के है ना, कोहनिया तक हाथ जोड़ जोड़ रहा था, तब तेरे को मैंने छोड़ा, अब की बार और तूने उस समय क्या कहा, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। उसने कहा साहब गलती हो गई, आप माई बाप हो, मुझे तो वही लाया। कौन, महमूद खिलजी ने कहा इसलिए मैं आया, उसने कहा था मैं तेरे को पैसा दूंगा इसलिए मैं आया। कुंभा ने कहा मैं तेरे को पैसा देता हूं। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा अगर तू पैसा दे तो मैं तेरे साथ। और कहते हैं कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को ज्यादा तो नहीं है 40 मन सोना दिया मात्र। कल्पना करो आप पहले, एक मन में 40 किलो है, कितना मन है 40, 1600 किलो, दुनिया मानेगी नहीं। अरे भाई सोने की चिड़िया तभी तो कहलाता था, नहीं था क्या, दुनिया भर का सोना था भाई भारत में। हाँ, इतना तो उसको दिया, खुद के पास कितना होगा ये कल्पना करिए। और ऐसी जानकारी मिलती है, कुतुबुद्दीन शाह ने कहा कुंभा मैं तो लाइफ टाइम तेरे साथ। कुंभा ने कहा मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, तू तेरे वापस जा, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये तो भाई साहब समझौता करके कहां चला गया, गुजरात। इधर ही बड़ा आदमी आ रहा, देख लो। महमूद खिलजी धीरे 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 करते 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 मेवाड़ पहुंच गया। कुंभा इंतजार करा कि थोड़ा और अंदर आ जाए बराबर, तब आराम से है ना थोड़ा सा हालचाल पूछते। यहां तक पहुंच गया, इस जगह का नाम है दोस्तों बदनौर। कौन सी जगह है ये जगह है बदनौर। और मेवाड़ की सेना सामने निकलती, इसको लगा इधर से मैं जा रहा हूं उधर से वो आ रहा, कुंभा को पकड़ लेंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। बदनौर का युद्ध होता, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि खिलजी को और कूटा बेचारे को, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। अब की बार तो एकदम नेचा हो गया, इसके बाद खिलजी मेवाड़ कभी नहीं आया। ये खिलजी की मेवाड़ में 5वीं हार थी। याद हो जाएगा कौन सी हार है, 5वीं हार है। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक माता का मंदिर बनवाया, उस माता का नाम है कुशाल माता। मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में ही है। याद रह जाएगा क्या, चलिए। ये दोस्तों हमारा संघर्ष था कौन सा, आपके राणा कुंभा तथा मालवा संघर्ष। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया राणा कुंभा तथा मालवा संघर्ष। कुंभा मेवाड़ सारंगपुर जीत गए और महमूद खिलजी जो है वो हार गया। ठीक है, फिर बंदी बनाया, 6 महीने बाद छोड़ दिया। एक चाहो तो इसके नीचे एक लाइन आप और लिख लो, कंटिन्यू करो, चाहो तो लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे आप, लिखिएगा राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने मालवा के, मालवा के महमूद, महमूद खिलजी प्रथम को, महमूद खिलजी प्रथम को 5 बार हराया, 5 बार हराया। ठीक है, ये था आपके राणा कुंभा और मालवा का संघर्ष। ठीक है, अब हमारा 2 संघर्ष कंप्लीट हो गया है ना, मालवा और पिताजी की हत्यारा वाला। ठीक है, अगला जो हमारा संघर्ष रहने वाला है वो संघर्ष रहेगा आपका सिरोही वाला, फिर नागौर और गुजरात। ये 3 छोटे छोटे संघर्ष हम अभी लिख लेंगे इनको, है ना, लगा लो आप, ज्यादा कोई बड़ी खास घटनाएं नहीं है। आप लिखोगे राणा कुंभा तथा गुजरात संघर्ष, गुजरात संघर्ष। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीधा ही लिखना, आप लिख लोगे राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने गुजरात के, गुजरात के कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन
शाह को हराया, कुतुबुद्दीन शाह को हराया। हालांकि सन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, सीधा यूं ही है, याद रखना थोड़ा सा है ना। और नेक्स्ट लिखेंगे आप राणा कुंभा तथा नागौर संघर्ष। नागौर संघर्ष याद करो दोस्तों, मैंने बताया राणा मोकल के समय गुजरात का राजा कौन था? फिरोज है ना। उसके बाद दो हो गए, एक है मुजाहिद खान, एक है शम्स खान। मुजाहिद खान राजा बनना चाहता था, शम्स खान इनका बेटा है, मुजाहिद खान उसका भाई था फिरोज का, इसलिए शम्स खान बड़ा बेटा है, वही अधिकारी है। वो कुंभा के पास आया, साहब मेरे को राजा बनो। कुंभा ने शम्स खान को राजा बना दिया और कहा ढंग से रहना, पंचायत हमारे यहाँ नहीं चलेगी। जैसे शम्स खान राजा बना, राजा बनते कहते गायों को कटवाना शुरू कर दिया नागौर में, है ना, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। कुंभा ने उसको हरा के यहाँ से गुजरात भेज दिया। वो गुजरात गया, कुतुबुद्दीन शाह को बुला के दोनों वापस आए, कुंभा ने दोनों को हरा दिया। लिख लो एक लाइन, राणा कुंभा ने नागौर की शम्स खान को हराया, शम्स खान को हराया। यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और एक और संघर्ष लगा लो, सिरोही वाला, राणा कुंभा तथा सिरोही, राणा कुंभा तथा सिरोही संबंध। देखिए दोस्तों, ये 1433 के आसपास का ही है और बाद में भी हुआ था, हालांकि सन आपको नहीं लिखना है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था गुजरात का राजा मेवाड़ आया था, कुतुबुद्दीन शाह कई बार आया। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से निकले, मेवाड़ आए, बीच में रियासत थी सिरोही। सिरोही के राजा का नाम था सहसमल देवड़ा। वो सहसमल देवड़ा हमेशा उनके लिए खाने पानी की व्यवस्था करता। का मतलब क्या है? इसका मतलब है महाराणा कुंभा के खिलाफत कर रहा कौन? सिरोही का राजा। कुंभा को जानकारी मिली, कुंभा ने कहा ये गुजरात वाला आ रहा था, तब उसको रास्ते में गोठे कौन दे रहा था, है ना, चाय पानी नाश्ता कौन करवा रहा? ये सिरोही का राजा सहसमल देवड़ा। अटैक किया जाए, और कहते अटैक किया था आपके सिरोही पर सहसमल देवड़ा ने, करने वाला था राणा कुंभा का प्रधानमंत्री। लिख लीजिएगा लाइन, राणा कुंभा के पीएम, उनका नाम था नाहर सिंह डोडिया। याद रखिएगा, नाहर सिंह डोडिया ने सिरोही के सहसमल देवड़ा पर आक्रमण किया, सहसमल देवड़ा पर आक्रमण किया, ठीक है। याद रखिएगा, सहसमल देवड़ा को हराया, इस समय महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ वगैरह किले बनाए। और एक लास्ट हमारा चंपानेर की संधि, याद रखिएगा। और इसके बाद में आपके है मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष, इनका जिक्र अगली क्लास में करेंगे। चंपानेर की संधि हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष, ठीक है। चलिए, थैंक यू।